एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 2 का पार्ट 11 10 पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में एनालिटिक नंबर थ्योरी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी शुरू की हुई है हमने, आप उसे भी देख सकते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस भी है, ठीक है ना। ओके, तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, जो थ्योरम कवर करेंगे वो है इफ़ p इज़ एन ऑड प्राइम, अगर p मेरा एक ऑड प्राइम नंबर है, देन u2p की पावर e इज़ साइक्लिक फॉर ऑल e ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो u2p की पावर e हमेशा साइक्लिक होगा, आप चाहे e की कोई भी वैल्यू ले लें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नाउ हमने पिछली वीडियो में प्रूव किया था दैट UP इज साइक्लिक फॉर ऑल E ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पर अब हम क्या कर रहे हैं, U2P की पावर E इज साइक्लिक और नॉट। सो देयर इज अ प्रिमिटिव रूट G मॉड P की पावर E। अगर UP E साइक्लिक है तो उसके अंदर कोई प्रिमिटिव रूट मिलेगा। प्रिमिटिव रूट मतलब जनरेटर आपको मिलेगा उस ग्रुप का। तो G मैंने ले लिया, G इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉड P की पावर E, और हमने देखा था वहाँ पर कि G प्लस P की पावर E, अच्छा G प्लस P की पावर E को अगर मैं फिर P की पावर E से डिवाइड करूँ तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो G मेरे को रिमाइंडर मिलेगा। तो G प्लस P की पावर E विल गिव G रिमाइंडर मॉड P की पावर E, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि G प्लस P की पावर E इज़ ऑल्सो अ प्रिमिटिव रूट मॉड P की पावर E। तो G प्लस P की पावर E भी मेरा प्रिमिटिव रूट हो गया क्योंकि वो G ही रिमाइंडर दे रहा है। बट वन ऑफ G और G प्लस P की पावर E इज़ ऑड, दोनों में से कोई ना कोई एक ऑड ही होगा, ठीक है ना। P क्योंकि प्राइम है, अगर प्राइम खुद ही मेरा ऑड हुआ, ऑड प्राइम हुआ तो मेरा G प्लस P क्या बन जाएगा, इवन। अगर खुद मेरा इवन हुआ तो वो ऑड बन जाएगा। तो G या G प्लस P की पावर E में मेरा कोई ना कोई एक ऑड ही होगा। सो देयर इज़ एन ऑड प्रिमिटिव रूट A मॉड P की पावर E, यानी कोई ना कोई एक प्रिमिटिव रूट हमें मॉड P की पावर E में मिल रही है और मैं उसे A लेट कर लेती हूँ। तो क्योंकि A ऑड है तो A और 2 का GCD 1 होगा, और A और P की पावर E का GCD भी 1 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि A अगर प्रिमिटिव रूट है तो वो UPE में आ ही रहा होगा, उसका एलिमेंट होगा, और उसका एलिमेंट है तो उसका P की पावर E के साथ GCD 1 होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास ये दो कंडीशंस आ गई। अब अगर ये 2 के साथ भी 1 GCD देता है, P की पावर E के साथ भी, तो 2 इंटू P की पावर E के साथ भी इसका GCD 1 ही होगा। अगर इसका GCD 1 है तो इसका मतलब ये हुआ जो A एलिमेंट है वो U2P की पावर E में भी आ गया। समझ आई बात के नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी UN ग्रुप में वही एलिमेंट्स होते हैं जो उसके साथ को प्राइम होते हैं। सो लेट T बी द ऑर्डर ऑफ A इन U2P की पावर E। अब मैंने T ऑर्डर ले लिया A का, यानी A की पावर T इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2P की पावर E, ठीक है। अब क्योंकि T मेरा एलिमेंट का ऑर्डर है और एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो T जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड तो करेगा ही, फाई 2PE की। अगर लेकिन मैंने दिखा दिया कि वो ग्रुप के ऑर्डर के ही बराबर है, तो मैंने असल में दिखा क्या दिया कि जो मेरा T है वो जनरेटर है, और अगर मुझे U2P की पावर E का जनरेटर मिल गया तो मुझे क्या मिल गया कि वो उसके प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो साइक्लिक है, ठीक है। तो मुझे T को ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर दिखाना है। अब मुझे पता है T जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड करता ही है। अब फाई ऑफ 2P की पावर E है क्या, फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ P की पावर E। अब फाई ऑफ 2 1 होता है और फाई ऑफ P की पावर E बचा हमारे पास। इसका मतलब जो T है, यानी जो मेरे एलिमेंट का ऑर्डर था, वो फाई PE को डिवाइड करता है, यानी वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन कौन से ग्रुप के, UP की पावर E के। अगर उसको डिवाइड करता है ऑल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ T, क्योंकि T मेरा था क्या, एक एलिमेंट का ऑर्डर, और कौन से एलिमेंट का, A का, तो A की पावर T विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2P की पावर E। तो इसका मतलब A की पावर T इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P की पावर E भी आ गया मेरे पास, ठीक। अब फाई ऑफ P की पावर E डिवाइड करेगा T को, फाई ऑफ P की पावर E यहाँ से मेरे पास आ गया क्या कि वो T को डिवाइड करता है, जबकि मैंने पहले क्या लिया था कि T डिवाइड करता है। अब यहाँ तक समझ आ गई चार चीज़ें। T डिवाइड करता है फाई PE को, क्योंकि T मेरा एलिमेंट का ऑर्डर था और फाई 2PE इज ग्रुप का ऑर्डर।
अब मेरे पास आया है 5p की पावर a डिवाइड्स t. Now since order of a in UPA is 5pe, so from 1 into t और 5pe दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं. तो इसका मतलब 5 2pe t के बराबर हो गया, यानी ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर सेम हो गया. इसका मतलब a जो है वो जनरेटर बन गया 5 2p की e का. तो इसका मतलब u2p की पावर e इज साइक्लिक फॉर ऑल e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि उसका जनरेटर मिल गया. जिस भी ग्रुप में जनरेटर मिल जाता है उस ग्रुप को हम साइक्लिक कहते हैं, क्योंकि आप फिर उस एलिमेंट से हर एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं. क्लियर? इतना ही इस वीडियो के अंदर. अगली वीडियो में मिलेंगे हम अगली थ्योरम के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, हेल्पफुल लगे हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. नमस्कार.